समझता हूं कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है। जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का। जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो जी भाई लोग, पाकिस्तान की रेंगती हुई या चलती हुई क्रिकेट की ट्रेन से अहमद भाई ने, आपको पता है, पिछले दिनों बाबर आजम को काफी बार नीचे फेंका। अब उन्होंने पकड़ लिया है मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान को भी ट्रेन की बोगी से ना, जिसे कहते हैं, फुल टाइम नीचे नहीं गिराया, लेकिन कॉलर से पकड़ के बाहर की तरफ लटकाया हुआ है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए स्पोर्ट पहले क्यों नहीं आता, उनका पैशन पहले क्यों नहीं आता, वो उनका रिलीजन क्यों पहले आ जाता है। हर एक रिलीजन रिस्पेक्टेड है हम सब के लिए, तो क्यों पाकिस्तान के क्रिकेटर और स्पेशली रिजवान के लिए रिलीजन पहले आ जाता है और क्रिकेट पहले नहीं आती। जो उन्होंने बयान दिया, ये बात कि हम हार चुके हैं और ये हारना भी ऐसे था कि हमारी कौम को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि हम ऐसे हारेंगे। मगर बहरहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये खेल है और खेल में शायद हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी एजुकेशन था, वो उस लिहाज का नहीं था जो दूसरों टीमों ने किया है, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसे आया हुआ। मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हालांकि वर्ल्ड कप एंड हुआ था, सिलेक्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, पीसीबी चेयरमैन को करनी चाहिए थी, बाबर आजम को करनी चाहिए थी, बट मोहम्मद रिजवान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल के आई है और उसमें जिस तरह से उन्होंने बात करी है, हम ये वाकई ही मायूस कुन है कि कुछ खिलाड़ी गैर जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मजहब का कार्ड खेल कर वर्ल्ड कप में अपनी खराब कारकर्दगी को छुपा रहे हैं। जब वो अपनी फिटनेस के बारे में झूठ बोलते हैं और जब वो तस्लीम करते हैं कि वो मैदान में अदाकारी कर रहे होते हैं, तो मजहब कहाँ जाता है? क्या मजहब आपको दूसरों को धोखा देना और मैदान में झूठ बोलना सिखाता है? ऑपरेशन तो होते रहते, इंसान बीमार होता है तो ऑपरेशन कर देता है, ये इशू नहीं है। मैं पर्सनली इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी। उन्होंने बोला कि हम कहीं पर भी जाते हैं, हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब कहते हैं हम पाकिस्तान बाद में होते हैं, बट हम पहले मुसलमान हैं। मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि हम मुसलमानों में जो एक चीज होती है कि हम भाईचारा है, हमें एक दूसरे को भाई मानते हैं। ये उनके क्या अल्फाज है, जो कहा है उसने कि टीम की सर्जरी होगी, तो हर वर्ल्ड कप इवेंट के बाद जब आते हैं तो एक रिपोर्ट होती है जो टीम को रिव्यू कर दी है और टीम को देखती है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफा चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफा ये चीज हो रही है, ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज के बाद होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। मौलाना रिजवान ने एक बार फिर उगला जहर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2024 में बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, इस हार को लेकर पाक मीडिया मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल पूछा कि आप इस हार को कैसे देखते हैं। तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए सबसे पहले इस्लाम को महत्व देते हैं और इस्लाम के नियमों का पालन करना ही मुख्य रोल है, तथा दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। हैवी अहमद भाई, ये लाइन हैवी थी, कसम अल्लाह पाक की, ये हैवी लाइन थी। अच्छा, आपको मैदान में परफॉर्म करने के लिए पैसे दिए जाते हैं और आप इसकी बजाय टीम में ग्रुप बंदी में शामिल हो जाते हैं। ओए होए 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 अहमद भाई, इतना सीधा सीधा फायर, ये हैवी है। वैसे में ये भी लाइन हैवी है। ग्रुप बंदी मतलब रिजवान भी ग्रुपिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, आगे चलते हैं। मजहब हमें यह सिखाता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूरे अज़म के साथ अदा करें और अपनी तकलीफ के बारे में झूठ ना बोलें। इन खिलाड़ियों के कुछ तर्जुमान चाहते हैं कि इन्हें एक और मौका दिया जाए, लेकिन क्यों? ये पाकिस्तान की टीम है और ये इनके घर की टीम नहीं है जहां वो खेल सकें। अगर वो एक और मौका चाहते हैं तो अपनी टीम बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान टीम के लिए ना। जब टीम हारती है ना, तो आप किसी जगह को स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रांग थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रांग थी, या हमने फील्डिंग बुरी की या फील्डिंग अच्छी की है। क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं तो हारते हैं आप। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप एक मैच इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हार सकते हैं, मगर किसी टूर्नामेंट से बाहर होना तो इट मीन्स के आपकी बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एट द स्पॉट वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी कभार हमारी फिनिशिंग नहीं होता, कभी कभार हमारी पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी हमारी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, कभी हमारा पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं जाती। तो ये जब टीमें जीती है तो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराना। T20 वर्ल्ड कप में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। क्रिकेट के अहम इवेंट में टीम पाकिस्तान क्यों फेल हुई, नाकिस कारकर्दगी की वजह क्या थी, खिलाड़ियों की डिसिप्लिन, सोच और खेल से आगाही कितनी थी, खिलाड़ियों की फिटनेस कैसी थी। हेड कोच गैरी कर्स्टन ने खुफिया रिपोर्ट चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भिजवा दी। जराये के मुताबिक हेड कोच ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवालात उठा दिए। टीम की नाकिस कारकर्दगी की वजूहात तफसीली तौर पर बयान कर दी। जराये के मुताबिक रिपोर्ट में वही पॉइंट्स हैं जिसका गैरी कर्स्टन
मोहसिन ने अपनी तकरीर में जिक्र किया था। उन्होंने टीम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज भी दी हैं। जरा के मुताबिक रिपोर्ट्स की रोशनी में मोहसिन नकवी बोर्ड, ओहदेदारान और साबिक क्रिकेटर से मुशावरत भी करेंगे। खिलाड़ियों के मुस्तकबिल से मुताल्लिक फैसले भी होंगे। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज भी चंद रोज कबल अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको क्रिकेट खेलनी है और ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, आप एक क्रिकेट भी खेलें, आप जो अंडर 19 क्रिकेट है वो भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के उससे आपको स्टार्स मिलने हैं, उससे आपकी टीम इंप्रूव होनी है और वो आपका फ्यूचर है। ये अलग बात है, लेकिन असल में जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके बीच में ये जो इतना ज्यादा वक्फा आता है पाकिस्तान क्रिकेट में, और ये जो पुअर एंड पैथेटिक प्लानिंग है भाई माने चांस है नोका टीम दरावली नो दासम kan makan sanna ne da ta selektoran ta buzu ki khajwa badal ki kaptan ko la telam ne fikal babar de mo ko dikis nushi wele da ko social media khabari di kaptan change ki team change की है मुझे तो बारे किस पता नहीं था सर चेंज की सर चेंज की सब पता नहीं था। रिजवान भाई बताइए कि बाबर की कप्तानी में आप लोग सारे खेल, मैं आपकी आवाज तो नहीं सुन रहा, उसका जवाब दें। काफी क्रिकेटर्स के साथ उन्होंने भी डिस्कस किया अफगानिस्तान क्रिकेट को लेकर कि इतनी ऊपर क्यों गई है, और उन्होंने मोहम्मद रिजवान ने एक बात बड़ी जबरदस्त की, मैं बल्कि शुरू ही जैसे कर देता हूं अफगानिस्तान क्रिकेट के ऊपर। उन्होंने बोला कि मैं ये समझ रहा था कि अफगानिस्तान की टीम अब फाइनल खेलेगी वर्ल्ड कप का, जिस अंदाज से वो खेल रही थी। ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी एक क्रिकेटर इस एतराफ कर रहा है कि अफगानिस्तान टीम इतना ऊपर जा चुकी है। वो बोल रहे हैं कि मुझे ये जाती तौर पर मेरी राय ये है कि अफगानिस्तान टीम को फाइनल खेलना था, जिस अच्छे अंदाज के साथ वो क्रिकेट खेल रही थी। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान टीम का ऊपर आने का एक जो बड़ी वजह है कि इनको बार बार रियलाइज कराया जाता है। शुभमन गिल की कप्तानी में भेज रहे हैं। अब देखिए इसका क्या फायदा है। एक तो यह है कि शुभमन गिल फ्यूचर का एक कैप्टन बन सकता है T20 क्रिकेट में, उसको भी आजमाया जा रहा है। उसकी कायदाना सलाहियतें, उसकी जो कैप्टनसी की स्किल्स हैं उनको आजमाया जाएगा। प्लस इस टीम में सारे यंगस्टर्स हैं और उन यंगस्टर्स के साथ जो है वो टीम वहां पे गई है और वहां पे एक फुल फ्लेज टीम जिम्बाब्वे की खेलेगी। जिम्बाब्वे को भाई अब तो हम बिल्कुल आम टीम नहीं समझते, क्योंकि वो हमें हरा चुकी है और हमारे साथ बुरा सलूक कर चुकी है वो टीम, तो हम तो उसको अब आम टीम नहीं समझते। लेकिन इंडिया ने ये नहीं है कि अपनी फुल टीम वहां पे भिजवा दी, उनकी जो वर्ल्ड कप की टीम है वो वहां पे नहीं जा रही, उनकी यंग टीम वहां पे जा रही है। पेशावर में ही खेले हुए उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं सारे। राशिद भाई से भी इनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे मुलाकात हुई थी तो अफगानिस्तान के प्लेयरों के बारे में पूछा था। उसने कहा कि हम कभी इसको सामने लाते ना तो उसको चैलेंज देते हैं अफगानिस्तान को, एग्जीक्यूशन पे जाते हैं, इनको चैलेंज सामने रख के रखते हैं, इनको अपनी कौम की चीजें याद दिलाते हैं। वो स्पेशली कह रहा था कि मैं इनके सामने इनकी कौम की जो चीजें थी वो सामने ला के रखता था, फिर ये टीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी सारी, ये टीम इनका खेलना डिफरेंट हो जाता था। मगर इस वर्ल्ड कप में जो खेले हैं बहुत अलग किस्म के खेले। और मैं यकीन माने, मैं कई बार ये बात की अफगानिस्तान के ऊपर, तो बहुत से दोस्त कहते थे कि आप इतना बढ़ चढ़ के क्यों बोलते हो। मुझे भी इसी तरह खुशी, मैं यकीन माने मेरा भी ख्वाब था कि ये अफगानिस्तान टीम वर्ल्ड कप को फाइनल खेलती, बल्कि मेरा तो ये था सीधी सी बात है कि वो जीतते भी, क्योंकि इतनी मुश्किल टाइम से वो लोग गुजरे, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। ठीक है, जहां तक वो पहुंचे शायद अभी तक की मेहनत उतने तक की थी, सीधी सी बात है। आगे पहुंचने के लिए मजीद मेहनत करनी होगी, इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो बात तय होगी ना ऑफ कोर्स, इसलिए वो आगे नहीं आ पाए। बट लगन और इरादे उनके बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे वो इस इरादे में और ऊपर जाएं और ये इरादे उनके और बढ़े, क्योंकि एक कौम जो इतनी मुश्किल टाइम से गुजर रही होती है उनमें अगर यूनिटी हो तो वो इर्द गिर्द के हमसाया देश के लिए बहुत फायदे वाली चीज होती है कि आप भी उनसे सीखते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया कैसे जमकर ट्रोल कर रही है। दोस्तों, पाकिस्तान के मौलाना रिजवान ने एक बार फिर शर्मनाक बयान देते हुए अपने धर्म को क्रिकेट में घुसाते हुए बयान दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं क्रिकेट एक खेल है और क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल है जिसमें हमें धर्म और राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना रिजवान ने मोहम्मद रिजवान ने इसको क्रिकेट के अपने धर्म और जात पात के भेदभाव को क्रिकेट के अंदर घुसा रहा है। इस पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तथा साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।